नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न नंबर 2, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो ये कर सकती है अनुच्छेद 3 के द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा। अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पुराने राज्य के नामों में, क्षेत्रों में तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न था, कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 यह घोषणा करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? ये तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है तथा किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के द्वारा। अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल और अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? जब संसद सत्र में न हो। जब संसद सत्र में न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया
गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका विवरण किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अर्थात इसके जो निर्णय होंगे वो सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा इनकी प्रामाणिकता पर किसी तरह का कोई शक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 148 के द्वारा। अनुच्छेद 148 के द्वारा राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 148 के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 266(1). अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 266(1) में। एक बार फिर रिवाइज करें। पहला प्रश्न था, संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा प्रश्न था कि किस अनुच्छेद के द्वारा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पुराने राज्यों के नामों, क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पुराने राज्यों के नामों, क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? तो अनुच्छेद 3 के द्वारा। अनुच्छेद 3 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी? कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी
कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी होने के तुरंत बाद लागू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका विवरण किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा इसके निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे या साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसके जो निर्णय होंगे सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 के अनुसार, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।